हेलो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है। आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है, यानी इसको आचार संहिता भी कहा जाता है, शॉर्टकट में आचार संहिता। और ये चुनाव के वक्त लागू होती है। तो सन 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो ये संहिता लागू हो गई है भारत में। तो ये क्या होता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको भी कहते हैं, या आदर्श चुनाव संहिता कहें या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये भारत के संविधान में इसका वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन चुनाव के समय भारत की जनता के लोगों के द्वारा और पार्टियों द्वारा, दलों द्वारा इसका पालन करना बहुत जरूरी होता है, जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि आदर्श चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है। जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम जनता पार्टी है और भी बहुजन पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो इन सभी पार्टियों के सहमति से बनाई जाती है ये नियमावली। तो प्रत्याशियों के लिए बनाई गई नियमावली है, इसका पालन करना इनको बहुत जरूरी है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसे लागू करने की घोषणा करता है। तो चुनाव आयोग इसको लागू करता है, इसकी घोषणा करता है, और चुनाव के बाद इसको समाप्त होने की भी घोषणा चुनाव आयोग ही करता है। यानी चुनाव शुरू होने से पहले आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है, और चुनाव जैसे ही समाप्त हो जाता है, वोट गिन दिया जाता है, वोटिंग हो जाती है, तो इसको चुनाव आयोग द्वारा ही समाप्त कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की यह सरकार, राजनीतिक दलों जैसे पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश होते हैं। ये कुछ पार्टियों को, जो पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं या गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो प्रचार प्रसार करती है, तो उनके लिए ये कहा गया है कि वो किस तरह से अपना चुनाव प्रचार करेंगी। तो उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि से घोषणा हो जाती है। जिस दिन चुनाव की तिथि निर्धारित होती है कि इस दिन वोट पड़ेगा, उसी दिन से आचार संहिता लागू होती है, उसके पहले नहीं। यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाती है। जैसे ही मतदान के परिणाम आते हैं कि ये पार्टी जीती है, तो इसको समाप्त कर दिया जाता है। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं है, ये यहाँ पे याद रखना है, ये संविधान में वर्णित नहीं है, अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन व चुनाव आयुक्त अन्वेषण द्वारा किया जाता है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल है। पहला, सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणा नहीं करना। पहला इसका फैक्ट है कि सरकार कोई भी लोक लुभावन घोषणा नहीं करेगी। दूसरा है कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग नहीं करना। जैसे चुनाव के दौरान सरकारी जितने भी मशीनरियां हैं, जैसे पुलिस विभाग हो गया और भी बहुत से विभाग हैं, उनका दुरुपयोग न करना। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म, क्षेत्र संबंधित मुद्दे न उठाना। हमारा अगला है, तो मतलब इसमें राजनीतिक जो दल हैं, जैसे हमारी जो पार्टियां हैं, वो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना। यानी जाति के और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लुभावन न देना। देखते हैं हम कि पार्टियां बहुत सी होती हैं, वो मुर्गा, दारू, शराब ये सब बेचती हैं, बांटती हैं वोट पाने के लिए, तो वो सब न करना। आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन लुभावन का वादा न करना। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। कोई भी योजना है, कोई भी काम है, वो सब बंद हो जाएगा आचार संहिता लागू होने से। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आए तो दोस्तों में अच्छा लगे तो दोस्तों में इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक भेजिए। धन्यवाद दोस्तों।